Very good morning to dear students. Welcome to the e-learning program of Modern English School Navada. I am Rajiv Ranjan, your bio teacher. Today we will start a very new topic, excretion, or we can say the last topic of life processes, and it is the excretion. लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन पढ़ने का. तो शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन. द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलेंगे. व्हाट आर द मेटाबॉलिक वेस्ट? तो द वेस्ट और द बाई प्रोडक्ट which produced during any metabolic activities. What is metabolic activities? What is metabolism? All the biochemical reactions occurring inside any living organism or any living cell. किसी भी living organism या cell के अंदर जो भी एक्टिविटीज, केमिकल एक्टिविटीज, बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही हों, उन सभी को एक साथ हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक. एनाबॉलिक मींस कंस्ट्रक्टिव और कैटाबॉलिक मींस डिस्ट्रक्टिव. तो किसी भी प्रकार का रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेल के अंदर हो रहा हो, चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, तो वहां पे कुछ प्रोडक्ट बनेगा, कुछ बाई प्रोडक्ट बनेगा. जिस मकसद से कोई रिएक्शन हो रहा हो, जिस चीज को बनाने के लिए कोई रिएक्शन हो रहा हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. और उसके साथ जो कुछ बन जाता है अलग से, जिसका इस्तेमाल नहीं है और यूजफुल है या हार्मफुल है, वो बात का मैटर. उसका अगर वहां पे जरूरत नहीं है, अपने आप बन गया हो, तो उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल प्लांट में लेके चलते हैं CO2. अब सिर्फ CO2 बोला जाए तो क्या ये यूजफुल प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है, क्या है या हार्मफुल है? ऐसे नहीं कह सकते. अगर हम लोग कंडीशन देते हैं कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन तब CO2 क्या है, एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तब CO2 क्या है. क्लियर? CO2 फोटोसिंथेसिस के टाइम में एसेंशियल प्रोडक्ट है, जरूरी चीज है, बट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इट इज बाई प्रोडक्ट और इट इज वेस्ट प्रोडक्ट. इन सेम वे अगर ऑक्सीजन का बात किया जाए तो ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिस्पायरेशन नेसेसरी चीज है, बट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये बाई प्रोडक्ट है. तो ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्टेंट होने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट होने वाला है और कौन सा बाई प्रोडक्ट होने वाला है. क्लियर? तो कोई बाई प्रोडक्ट या कोई मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीशन. क्लियर? एट फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होते. दे एक्सचेंज देयर मटेरियल, जो भी उनको लेना है अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो भी उनको एक्सक्रीट आउट करना है, बाहर निकालना है, रिमूव करना है फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन अगेन. क्लियर? प्लांट का बात करते हैं तो पिछले चैप्टर में भी, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में भी हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे एक्सक्रीशन का, कि प्लांट डज नॉट हैव एनी एक्सक्रीटरी सिस्टम. प्लांट के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होते. एक दो चीज है जो एक्सचेंज करता है, जैसे कि गैस CO2 और O2, इसका एक्सचेंज करता है. दिन के टाइम में CO2 का जरूरत ज्यादा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है, तो दिन के टाइम में CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है. रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस होता नहीं, सिर्फ रेस्पिरेशन होता रहता है, तो रात के टाइम में प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और CO2 देता है. तो दिन का बाई प्रोडक्ट हो गया उसका ऑक्सीजन, और रात के टाइम का बाई प्रोडक्ट हो गया उसके लिए CO2. क्लियर? जो कि उसके स्टोमाटा, लेंटिसेल्स, रूट हेयर के थ्रू एक्सचेंज होता रहता है. करेक्ट? इसके अलावा प्लांट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, दे गेट स्टोर्ड इन देयर वैक्यूल. प्लांट सेल कंटेन वैक्यूल्स, वेरी लार्ज वैक्यूल, और उसी वैक्यूल में स्टोर होता चला जाता है. और जो सेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, जिस सेल का वैक्यूल, वो सेल डाई कर जाता है. प्लांट से बहुत प्रकार के इंपॉर्टेंट या यूजफुल मटेरियल हम लोगों को मिलते हैं, ह्यूमन बींग को मिलते हैं. और जो भी यूजफुल मटेरियल, बढ़िया बढ़िया चीज हमको मिल रहा है प्लांट से, एक्चुअली दे आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ दोज प्लांट्स. लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड्स हम लोगों को मिलते हैं, सैट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है, दे ऑल आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स. इन सेम वे जितने ही प्रकार के
मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले केमिकल्स हम लोगों को मिलते हैं प्लांट से, दे ऑल आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। गम मिलता है, रेजिन मिलता है, लेटेक्स मिलता है, दे ऑल आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ या वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। क्लियर? तो प्लांट में एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं, तो उसका स्टडी हम लोगों को करने का है नहीं, यानी कि प्लांट का किस्सा यहीं पे हो गया, फिनिश। अब आते हैं एनिमल की ओर। तो एनिमल में हम लोग छोटा सा स्टडी अदर ऑर्गेनिज्म को करते हुए ह्यूमन बीइंग तक आएंगे। क्लास 9 में जब हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, ठीक है, व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डाइवर्सिटी, तो वहां पे एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी चर्चा हुआ था, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी चर्चा हुआ था। क्लियर? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबसे पहले फ्लेम सेल्स बने थे, वो प्लेटीहेल्मिन्स में, फ्लैट वर्म में। तो फ्लैट वर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया फ्लेम सेल। इसके बाद ग्रीन ग्लैंड्स भी थे, है ना। फिर नेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया और मालपिजियन ट्यूब्यूल, किडनी, इन सभी का बात हम लोग किए थे क्लास 9 में। राइट? फ्लेम सेल्स था फ्लैट वर्म में, राउंड वर्म में, नेफ्रिडिया, इंसेक्ट्स कैटेगरी में जितने भी हैं उनसे मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। क्लियर? और इसके बाद जो थोड़े से हायर एनिमल्स बन जाते हैं उन सभी में किडनी। क्लियर? तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वाई एक्सक्रीशन इज नेसेसरी टू मेंटेन। एक्सक्रीशन के साथ साथ जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं इनका एक दो और काम होता है, ये हमारे शरीर में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। कितना वाटर हमारे शरीर को चाहिए, कितना जरूरत है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है? कम वाटर हो हमारे शरीर में तो उसको कंजर्व करते हैं, एक्सेस वाटर हो तो उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। साल्ट, कम साल्ट है तो उसको कंजर्व करते हैं, एक्सेस साल्ट है तो उसको बाहर निकालते हैं। ऐसे ही कुछ आयंस H+ और OH- आयन, इसको बैलेंस करके हमारे शरीर का पीएच भी मेंटेन करते हैं। तो पीएच मेंटेन करना, साल्ट या सोल्यूट का कंसंट्रेशन मेंटेन करना और वाटर बैलेंस करना, ये सारा काम हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का होता है। क्लियर? अब आते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन बीइंग। क्लियर? अगर ह्यूमन बीइंग का बात करें, अपना बात करते हैं हम लोग, तो हम लोगों में एक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि द सिस्टम which is completely devoted for excretion of nitrogenous waste। उसके अलावा कुछ और भी हमारे ऑर्गन हैं जिनका कुछ अलग फंक्शन है, बट वो भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो दे आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पहले हम उन ऑर्गन्स का बात करते हैं जो एक्सक्रीशन तो कर रहे हैं बट उसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते। जैसे कि स्किन के थ्रू स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है हमारा, एंड दैट स्वेट कंटेन्स वाटर, यूरिया, सम अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, सम अमाउंट ऑफ साल्ट, इसलिए नमकीन लगता है फ्लेवर उसका। ठीक है? तो हमारे स्वेट में चूंकि यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट होता क्या है? तो एनी वेस्ट विच कंटेन नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट बनता कहाँ है? तो नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्मेशन होता है हमारे लीवर में। बनता कैसे है? तो बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक प्रोटीन, अमाइनो एसिड, etc। जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं अपने फूड में, प्रोटीन ले रहे हैं, अमाइनो एसिड ले रहे हैं, यानी कि जितना ज्यादा हम लोग प्रोटीन लेंगे उतना अधिक अमाइनो एसिड बनेगा हमारे शरीर में, है ना। प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा और वो अमाइनो एसिड हमारे ब्लड में आएगा। अगर उसका इस्तेमाल हमारा शरीर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वो प्रोटीन हमारे बॉडी में स्टोर होकर के नहीं रहता, वो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में स्टोर होकर के नहीं रहता, दे गेट एलिमिनेटेड बाय आवर लिवर। तो उस प्रोटीन या अमाइनो एसिड को क्या करता है? तो उसको ब्रेक करके वो नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में अमोनिया बनेगा, किस में यूरिया बनेगा, किस में यूरिक एसिड बनेगा, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं हम लोग। अमोनिया बनता है जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। अगर एक लाइन में आपको याद रखना हो तो फिर एक दो नाम उसमें हम लोग डाल देंगे। तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उनमें बनेगा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया वाटर में इजिली डिसॉल्व हो जाता है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पानी में ही रहते हैं।
तो उनके बॉडी सरफेस के थ्रू अमोनिया बाहर निकलता रहता है, जैसे कि एक्वेटिक इंसेक्ट, फिश, ठीक है। अगर बात करते हैं यूरिया का, तो यूरिया उनमें बनता है जिनमें यूरिनरी ब्लैडर हो, क्योंकि यूरिया कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर होकर हमारी बॉडी में नहीं रह सकता, दे मस्ट बी डाइल्यूटेड, और डाइल्यूट करने के लिए वाटर उसमें होना चाहिए। तो वाटर और यूरिया मिल गया तो यूरिन बन जाता है वो। तो जिसमें भी यूरिनरी ब्लैडर हो, दे आर द दे एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, लाइक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, वी ऑल, सम एम्फीबियंस। इसके बाद है यूरिकोटेलिक, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता हो। तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स, क्लियर, यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन। उनमें चूंकि उनको वाटर प्रिजर्व करना है, वाटर ज्यादा एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते वो, है ना, सो दे एक्सक्रीट सॉलिडिफाइड यूरिन या सेमी सॉलिड यूरिन इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, क्लियर। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट के आधार पे 3 तरह का हम लोग ऑर्गेनिज्म देखे, अमोनोटेलिक जो अमोनिया एक्सक्रीट करता हो, यूरियोटेलिक जो यूरिया एक्सक्रीट करता हो, और यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करता है ना। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन बींग का। तो ह्यूमन बींग यूरियोटेलिक होते हैं, यानी कि बॉडी में यूरिया बनता है। इनका हमारा जो लीवर है वो अमाइनो एसिड को या प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, और वो यूरिया हमारे ब्लड में आ जाता है। क्लियर। लीवर को भी हम लोग एक्सक्रीटिव ऑर्गन मान सकते हैं। अभी तो उसी का बात कर रहे थे हम लोग कि लीवर एक्स्ट्रा नाइट्रोजिनस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। इसके अलावा इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। लंग्स भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एक प्रकार से, क्योंकि लंग्स हमारे शरीर में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको एक्सक्रीट आउट करने का ये काम कर रहा है। तो दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, बट they are not the part of excretory system. तो which organ includes the excretory system? बताते हैं human excretory system. Human excretory system consists of only 4 organ. Kidney, 1 pair, एक पेयर किडनी होता है, 2 ठो। यूरेटर, 1 पेयर, 2 यूरेटर भी है। यूरिनरी ब्लैडर, जस्ट 1, एंड यूरेथ्रा, ये भी एक। बस यही 4 ऑर्गन हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं। इसके साथ ही साथ चूंकि रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर के आता है और प्यूरिफाइड ब्लड को लेकर के रीनल वेन बाहर निकल जाता है, तो उसको भी कई बार इंक्लूड कर लिया जाता है। बट ओनली 4 आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन और द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ में आई बात? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो 4 ऑर्गन्स हैं, इनमें हम लोग को स्टडी करना है किडनी के बारे में। किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। किडनी का स्ट्रक्चर समझना है। किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। अगले वीडियो में उसका बात करेंगे हम लोग, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन का। आज की वीडियो में हम लोग किडनी पे ही फोकस करते हैं। तो किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी का फंक्शन समझने के बाद थोड़ा सा जो यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, इनका क्या क्या काम होता है वो भी हल्का सा डिस्कस करते हुए आज हम लोग चैप्टर को, आज के वीडियो को फिनिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं किडनी से। पहले किडनी के बारे में 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। किडनी होता कहाँ है? तो ये होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर या फिर बैक वाले पार्ट में, पीछे की ओर, ठीक है। पीठ की तरफ होता है हमारा किडनी। पीठ की तरफ तो हमारा क्या बोलते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड के दोनों ओर लोअर एब्डोमिनल कैविटी में किडनी पाया जाता है। ये बीन शेप का होता है, क्लियर, बीन शेप का होता है। ये लगभग 10 सेंटीमीटर बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 150 ग्राम के राउंड हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, क्लियर। इसलिए लगभग या अबाउट का बात हम लोग करते हैं कि अबाउट 150 ग्राम ये हो सकता है। रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है, क्लियर। ये तो हो गया एक्सटर्नल। अब इंटरनल स्ट्रक्चर का हम लोग चर्चा करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए एक छोटा सा डायग्राम हम बना करके रखे हैं। आज समझते हैं इस डायग्राम को। ऐसा डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम वी हैव। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ
किडनी। किडनी कैसा है पहले सभी को हम लोग समझ लेते हैं। यह है हमारा किडनी, क्लियर। ये यूरेटर, इससे रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर के आता है, रीनल वेन प्यूरिफाइड ब्लड को लेकर के जा रहा है, क्लियर। और ये हम एक किडनी बनाए हैं, ऐसे ही दूसरा हिस्सा इस तरफ होगा, तो दोनों से दो यूरेटर निकलेंगे और नीचे में आकर के उसका यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होते चले जाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर से एक यूरेथ्रा निकलता है जो कि यूरिन को डिस्चार्ज करने का काम करता है, क्लियर। आते हैं किडनी में। किडनी के पार्ट्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले यह है किडनी। अगर बाहर से देखा जाए तो दिस किडनी इज बीन शेप्ड, ठीक है। ये एक तरफ से धसा हुआ, एक तरफ से उभरा हुआ है, कॉन्वेक्स रीजन और कॉनकेव रीजन। कॉनकेव रीजन में जो ये धसा हुआ पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइलम, क्लियर। और ये जो पूरा का पूरा किडनी है, चूंकि किडनी काफी डेलिकेट ऑर्गन है, सो इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय हार्ड कवरिंग। इट इज प्रोटेक्टेड बाय वेरी हार्ड कवरिंग which is made up of white fibrous tissue. You have studied in class 9 about the white fibrous tissue. जहाँ कहीं भी प्रोटेक्शन की जरूरत हो वहाँ पे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होता है। तो इस किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का एक लेयर चढ़ा हुआ होता है, इसे बोलते हैं कैप्सूल या रीनल कैप्सूल। रीनल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं किडनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस कैप्सूल को, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर को कैप्सूल बोल दिए या रीनल कैप्सूल बोल दिए। The renal capsule protects the kidney, क्लियर। ये जो पार्ट है धसा हुआ कॉनकेव, इसका नाम है हाइलम। इसी हाइलम रीजन से रेनल आर्टरी ब्लड लेकर के अंदर आता है। कैसा ब्लड? तो इम्प्योर ब्लड विच कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट। और रेनल वेन प्योर ब्लड को बाहर लेकर के जाता है विच डज नॉट कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट और इट कंटेन इन वेरी लेस अमाउंट, क्लियर। यहीं से एक हॉलो पार्ट है, इसको बोलते हैं पेल्विस, और ये यूनाइट होकर के ऐसे बाहर निकलता है तो ये बन जाता है यूरेटर, क्लियर। तो ये बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है। अब इसके अंदर की ओर चला जाए, अगर किडनी के अंदर की ओर चलते हैं हम लोग सेक्शन काटने के बाद, तो इसमें दो डिस्टिंक्ट रीजन दिखता है। आउटर मोस्ट रीजन विच आर ग्रेन्यूलर, तो ये ग्रेन्यूलर रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड द इनर रीजन विच इज डेंस, लिटिल बिट डेंस एंड नोन एज मेड्यूला। तो ये रीनल कॉर्टेक्स और ये हो गया रीनल मेड्यूला। अगेन आई एम टेलिंग रीनल वर्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट किडनी, है ना। तो जो भी नाम है उसके आगे में हम लोग रीनल लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, वैसा आर्टरी जो किडनी की ओर ब्लड को लेकर के आ रहा है, वैसा वेन जो किडनी से ब्लड को लेकर के जा रहा है, इसलिए इसमें रीनल वर्ड लगा हुआ है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। कैप्सूल लिखे हैं, इसको रीनल कैप्सूल भी बोल सकते हैं। कॉर्टेक्स लिखे हैं तो इसको रीनल कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं। मेड्यूला की जगह हम लोग रीनल मेड्यूला वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज रीनल वर्ड रिप्रेजेंट्स किडनी, क्लियर। तो रीनल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स जो होता है वो ग्रेन्युलर पार्ट है, और मेड्यूला यानी कि रीनल मेड्यूला जो है वो स्मूथ एंड डेंस पार्ट, क्लियर। और यहाँ पे जो हॉलो पार्ट है, खाली जगह होता है थोड़ा सा, इसका नाम है पेल्विस, क्लियर। इतना ही कुछ दिखता है हमको। अगर इसको और जूम करके देखा जाए तो इसी रीजन में दिखते हैं इसके फंक्शनल यूनिट, जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्लियर। तो नेफ्रॉन का फंक्शन अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए अभी होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। रेनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर के आता है विच कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट। अंदर आने के बाद किसी ऑर्गन में इंटर करता है कोई भी आर्टरी, तो दे कन्वर्टेड इनटू आर्टरियोल, ये आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली वो आर्टरियोल हर एक नेफ्रॉन के पास ब्लड को लेकर के जाता है। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो ये जो एक आर्टरी अंदर आ रहा है ये लगभग 1 मिलियन आर्टरियोल में कन्वर्ट होगा, और हर एक आर्टरियोल इंडिविजुअल नेफ्रॉन के पास ब्लड को लेकर के जाएगा। ब्लड में प्यूरिफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, कैसे होता है अगले वीडियो में देखेंगे। और वो फिल्ट्रेशन के बाद जो प्योर ब्लड है वो फिर से कलेक्ट होकर के रीनल वेन के थ्रू बाहर निकल गया। और जो फिल्ट्रेट है वो उसमें वाटर होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, कुछ और साल्ट्स भी हो सकते हैं, यानी कि जो भी वेस्ट है वो सब कुछ। और वो सारा वेस्ट कलेक्ट होता जाता है इस पेल्विस वाले रीजन में यहाँ पे, ठीक है। और ये इस प्रकार से कलेक्ट होते 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 इस यूरेटर के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में
वो स्टोर रहते हैं अच्छे खासे टाइम तक, और टाइम टू टाइम यूरेथ्रा के थ्रू डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। अब छोटा सा टॉपिक रह गया कि भाई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है और नेफ्रॉन काम कैसे करता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। आज किडनी तक। सो टेक केयर।